औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मगर मुझको तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। MSG अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। सतगुरु जी का साक्षात चमत्कार, एक सच्ची घटना। एक खुश दिल फैमिली जिसमें मम्मी पापा और 8 साल का लड़का। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। और जो बच्चा यानी बेटा था 8 साल का, वो लगातार अपनी मम्मी पापा से बार बार एक ही जिद रखता था, एक ही विश रखता था, बार बार एक ही बात कहता था कि मम्मी पापा मेरी एक विश पूरी कर दो, मुझे अपने लिए एक बहन चाहिए, मेरे लिए एक सिस्टर इस दुनिया में लेकर के आ जाओ, मुझे अपनी गुड़िया के साथ खेलना है। उसके मम्मी पापा ने दूसरे बच्चे को लेकर बात की और ऊपर वाले की कृपा भी देखिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही सही चल रहा था। जिस दिन हॉस्पिटल ले जाया गया, डिलीवरी हुई, उस पिता ने उस बेटे से कहा कि बेटा खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए गुड़िया आ गई है। लेकिन शायद उस दिन कुछ और ही लिखा था। कॉम्प्लिकेशन उस डिलीवरी में थे और उसकी वजह से उस लड़के की माँ बच नहीं पाई। थोड़ी देर में ही उसकी माँ ने प्राण त्याग दिए, दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने उस व्यक्ति को बताया कि आपकी बीवी को, आपकी पत्नी को हम बचा नहीं पाए। उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसकी पत्नी जा चुकी थी, लेकिन दुनिया में छोड़ गई थी एक नन्ही परी। वो बेटा बड़ा खुश था, वो तो खुश घूम रहा था, उसे लग रहा था कि मेरे लिए गुड़िया आ गई है, मेरे मम्मी पापा ने मेरी विश पूरी कर दी, मेरी इच्छा पूरी कर दी है, सिस्टर आ गई है, अब तो हम खेलेंगे। छोटा बच्चा खुश खुशहाल घूम रहा था। उसके पिता ने उसे पता ही नहीं चलने दिया कि क्या हुआ है, लेकिन कब तक छुपाते। एक दिन कह दिया कि बेटा आपकी माँ हमेशा ऊपर वाले के पास चली गई है, वो इस दुनिया को छोड़कर सतगुरु जी के पास चली गई है, अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमसे मिलने, हमसे बात करने नहीं आ सकती। छोटा सा बच्चा रुआंसा हो गया, लेकिन फिर उसे लगा कि उसने आसपास देखा कि जो बड़े भाई होते हैं वही जिम्मेदारी निभाते हैं। उसने कहा पापा आप घबराओ मत, मैं गुड़िया का बड़ा ही ध्यान रखूंगा और इसके लिए माँ बन जाऊंगा। छोटा सा बच्चा अपनी बहन को बड़ा ही प्यार करता था। उसके पिता छोटी सी नौकरी करते थे, ज़्यादा पैसा घर में था नहीं, जैसे तैसे घर चल रहा था, ऊपर से संकट के बादल थे। बच्चों को संभालना, ऑफिस जाना, सब कुछ वो अकेला ही व्यक्ति मैनेज कर रहा था। लेकिन उस एक दिन और बड़ा संकट टूट पड़ा, जब उसकी बच्ची बीमार रहने लगी। उस छोटे से बच्चे की बहन बीमार रहने लगी। वो गुड़िया जो इस दुनिया में कुछ समय पहले ही आई थी, डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसे भी बचा पाना नामुमकिन सा लग रहा है, इसके लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति सुनने के बाद जब घर पहुंचा तो बिल्कुल उदास हो गया। पूरी रात इसने किसी से बात नहीं की, बच्चों से भी बात नहीं की, चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह उस छोटे बेटे ने बार बार जोर करके पूछा कि पापा क्या हुआ है, बताओ ना। तो उसने बताया कि बेटा अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन भी हमें छोड़कर जाने वाली है, कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। जहाँ बेटे ने सुना तो वो अपने रूम में गया, अपना गुल्लक तोड़ा, जो 1-1 रुपया इकट्ठा वो रोजाना करता था, उसमें से मुश्किल से 100 रुपये निकले। वो 100 रुपये लेकर मेडिकल की दुकान पर भाग गया और वहाँ जाकर बोलने लगा कि अंकल जी मुझे चमत्कार की दवाई दे दीजिए, मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरी बहन को चमत्कार ही बचा सकता है। उस मेडिकल की शॉप पर एक और व्यक्ति दवाइयों के लिए खड़ा था। उसने इस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ है आपकी बहन को। तो उसने बताया कि अंकल जी वो बीमार रहती हैं। वो व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, सिस्टर को देखते हैं कि उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति इस छोटे बच्चे के साथ उसके घर गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर उस इलाके का डॉक्टर था। उस छोटी बच्ची को देखने के बाद उसने बोला कि सीधा अस्पताल ले जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है, अगर हम अभी नहीं गए तो ये बच नहीं पाएगी। उस छोटे लड़के ने कहा जरूर अंकल, आप इसे लेकर चलिए अस्पताल,
अब आप ही कुछ कर सकते हैं। और सुनिए कि आपकी 100 रुपये जो ये है ये आप रख लीजिए, ये आपके लिए चमत्कार की दवाई है ना, उसकी हैं। वो व्यक्ति मना नहीं कर पाया, उसने 100 रुपये रख लिए। उस लड़की को, उस छोटी बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, उसका ऑपरेशन किया, उसे ठीक कर दिया। उस डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली। उसके बाद जब इन बच्चों के पापा हॉस्पिटल आए तो उन्हें सारी बात मालूम चली, तो डॉक्टर साहब के पास वो जल्द से भाग कर गए और उनका धन्यवाद किया और कहा कि सर आपकी कितनी फ़ीस हुई है मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा, कोई लोन लूँगा, लेकिन आपके पैसे इधर उधर से उधार लेकर के ज़रूर चुका दूँगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फ़ीस तो आपके 8 साल के बेटे ने पहले ही भर दी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी में अगर आप विश्वास रखें तो वाकई ही चमत्कार होते हैं। फिर वही बात मैं दोहराना चाहूँगा, औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।